कश्मीरी सांसद इंजीनियर राशिद 11 सितंबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इससे एक दिन पहले दिल्ली की अदालत ने उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी। राशिद को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बाहर रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले चुनाव 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इंजीनियर राशिद आखिर है कौन। आपको बता दें, राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 34 उम्मीदवार उतारे हैं। उनके छोटे भाई खुर्शीद अहमद शेख भी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट सीट से उम्मीदवार हैं। टेरर फंडिंग मामले में 2019 से जेल में बंद राशिद लंगेट सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार में राशिद के उतरने से विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है, खासकर इसलिए क्योंकि अब वे लोकसभा में सांसद चुने जा चुके हैं। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर अब्दुल राशिद शेख उत्तर कश्मीर की लंगेट सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 50 वर्षीय राशिद लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चर्चा में थे, जब उन्होंने उत्तर कश्मीर की बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। राशिद की जीत चौंकाने वाली है क्योंकि उन्होंने तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ा था, जहां वे पिछले 5 सालों से गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। राशिद ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव के विपरीत उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। बारामूला सीट से अन्य उम्मीदवार जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन थे। 2008 में मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पहले वे मारे गए हुर्रियत नेता और जेकेपीसी के संस्थापक अब्दुल गनी लोन सज्जाद लोन के पिता के करीबी सहयोगी थे। 1978 में वे अब्दुल गनी लोन द्वारा स्थापित पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस समय अलगाववादी राजनीतिक खेमे का हिस्सा थी और 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के हिस्से के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। बाद में राशिद ने अलगाववादी राजनीति से किनारा कर लिया और सिविल इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गए। राशिद ने 2008 में कुपवाड़ा जिले की लंगेट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मुख्यधारा की राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की, जिसे अभी तक भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। राशिद ने 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान बारामूला से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने सीट जीती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंगेट में भारतीय सेना द्वारा कथित जबरन श्रम के खिलाफ राशिद के अभियान ने उन्हें 2 विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की। आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के तुरंत बाद राशिद को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान ए मिल्लत, लश्कर तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ हवाला के जरिए पैसे एकत्रित किए गए। उस समय इस मामले में राशिद का नाम नहीं था। वो 18 जनवरी 2018 को दायर एनआईए की पहली चार्जशीट या 22 जनवरी 2019 को दायर पूरक चार्जशीट में भी आरोपी नहीं थे। इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उन्हें हिरासत में रखा गया। 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआईए की दूसरी पूरक चार्जशीट में उसे आरोपी के रूप में नामित किया गया। इसके साथ यासिन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी भी आरोपी बनाए गए।